हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे भीगे हुए दाल चने स्प्राउट से हो रही है। एक्चुअली क्या अंकुरित तो नहीं है ये, बट हाँ जैसे एक रात पहले भिगो के रख देते हैं तो अगले दिन भीगे हुए चने खाते हैं मेरे हस्बैंड क्या फैमिली में मोस्टली लोग खाते हैं, मतलब पापा जी भी लेते हैं और जो बच्चे हैं सिया सैंडी हैनी ने भी खाने शुरू कर दिए हैं। तो अधिकतर मेंबर्स खाते हैं क्योंकि काफ़ी हेल्दी होते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जब भी सुबह नाश्ते में खा लेते हैं तो मतलब एक फुलनेस की फीलिंग आती है, अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो अपने जो बच्चे हैं उनमें शुरू से ऐसी हैबिट डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है उनके लिए। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड का दिखा रही हूँ, जैसे वो बड़े हैं तो उन्होंने सबने ज़्यादा अमाउंट में भिगे हुए, वरना बच्चों के लिए आप कम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम आज थोड़ी शॉपिंग के लिए आए थे। एक्चुअली क्या था, टाइम था, मेरे हस्बैंड एक्चुअली जैसे मुझे मतलब हॉस्पिटल से पिक किया और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा चले गए थे शॉपिंग के लिए। तो जो सोच के गए थे वो तो ख़रीदा नहीं, बाकी कुछ कुछ चीज़ें ली। तो यहाँ पे क्या था, टी शर्ट्स थी, तो बच्चों के लिए टी शर्ट ली थी, सैंडी हैनी के लिए, मतलब एक डिज़ाइन जैसे कई बार अच्छा लग जाता है, वरना मेरे दिमाग में बच्चों का तो नहीं था अभी। तो अभी मेन तो मेरे हस्बैंड को अपने लिए शॉपिंग करनी थी, लेकिन फिर यहाँ पे बच्चों के लिए देख ली थी और इन्होंने भी अपने लिए शॉपिंग की थी, मैंने भी किया था, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। और मुझे थोड़ा सजेस्ट करिएगा कि क्या ठीक है क्या नहीं है, मतलब ठीक लग रही है या नहीं लग रही है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं अधिकतर क्या करती हूँ कि मतलब जब भी मैं ऑफ़र वाली चीज़ें लेती हूँ ना तो मैं ऑफ़र के चक्कर में आके ले लेती हूँ और फिर बाद में मैं कंफ्यूज रहती हूँ कि क्या ये उतनी अच्छी मुझे लग रही है या नहीं लग रही, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज़ कम अच्छी लगती है फिर मैं उसको फिर पहनती भी कम हूँ, तो फिर एक तरह से वो ऑफ़र वाली चीज़ भी वेस्ट हो जाती है ना। तो यहाँ पे दो टाइप के पैटर्न थे जो ज़्यादा पसंद आ रहे थे मुझे। ये वाला क्यूब वाला पैटर्न ज़्यादा पसंद आ रहा था, बट इसमें दो साइज़ नहीं थे। जैसे मैं सोची थी सैंडी हैनी के लिए सेम हो जाती, कई बार जैसे मैंने ऐसे बच्चों को देखा है ना, थोड़ी सी मतलब थोड़ा ही डिफरेंस होता है जिनमें, तो ऐसे अच्छे लगते हैं ऐसे कपड़े पहने हुए भी सेम सेम। बट इस पैटर्न में छोटा साइज़ नहीं था, तो फिर ये मैंने फिर रख दिया था। दूसरी जो टी शर्ट थी वो मेरे हस्बैंड ने अपनी पसंद से निकाली हुई थी, जो इसी के बराबर में रखी थी, जो वो सामने जो गर्ल लेके खड़ी हुई है। तो फिर मैंने वो वाला डिज़ाइन लिया था फिर दोनों के लिए, क्योंकि उसी में दोनों साइज़ अवेलेबल थे। मेरे हस्बैंड ने भी शॉपिंग की थी और उनकी शॉपिंग आई थिंक इस वीडियो में नहीं है, वो मैं नेक्स्ट में शेयर करूँगी। तो मतलब छोटी सी शॉपिंग हुई है। एंड आज दीदी बना रही हैं स्नैक्स, वही है जैसे मखाने रखे हुए थे तो इनको रोस्ट करके रख लेते हैं बीच बीच में, तो बीच में वही है जैसे कि कुछ खाने का मन करता है तो इनको निकाल के बैठ जाते, खा लेते, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, हेल्दी भी रहते हैं। बस क्या करना होता है, 1 चम्मच घी डाल लीजिए, सेंधा नमक डाल लीजिए और इनको रोस्ट कर लीजिए। और रोस्ट हुए हैं या नहीं हुए, हाथ से आप फोड़ के देखते हैं ना तो एकदम से एक साउंड आती है और एक बड़ी आसानी से ऐसे फूट जाते हैं ये। और रेसिपी मैंने सोचा क्या शेयर करनी, क्योंकि पहले हम शेयर कर चुके हैं। लोग एंड फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम है और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सैंडी के फ्रेंड्स को होमवर्क भेजने से। एक्चुअली आज संडे है और सैंडी भी बाहर खेलने गए हैं बच्चों के साथ। तो जैसे एक बच्चे का मैसेज आ रहा है तो फिर वही है, उसको टाइम लगेगा आने में, मैंने सोचा चलो मैं ही चेक करके सेंड कर देती हूँ। जब से ऑनलाइन क्लासेस हुई ना तो उसके बाद से बच्चे ऑनलाइन को ज़्यादा ही कनेक्ट हो गए, और कुछ भी ऐसे दिक्कत होती है काम वाम की तो ऑनलाइन बहुत लेना देना हो गया है होमवर्क वगैरह का, वरना इतना पहले नहीं था। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है ना, अभी मैंने जैसे ऑपरेशन नहीं कराया है। तो जब तक हम ऑपरेशन नहीं कराते हैं जब तक मुझे थोड़ा सा ऐसे सफ़र करना पड़ता है। जब हमारे हाथ की बात हो जाती है ना, ऑप्शनल हो जाता है हमारे लिए कि ऑपरेशन जब आपकी मर्ज़ी है तब आप करा सकते हैं। तो बस वही चीज़ हो रखी है, वो जो मर्ज़ी है वो खिंचता ही जा रहा है टाइम पीरियड। और अभी हम देख लेते हैं हिंदी में। तो सैंडी की नोटबुक के तो खुद ही ऐसे हाल है, ये पेज फटा हुआ रखा है, पता नहीं कैसे। जैसे थोड़ा सा बड़ी क्लास में आया है, तो मैं 6th में आ गया सैंडी, तो मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान कम देती हूँ। मतलब ये है कि आप अपना होमवर्क खुद करो, खुद कंप्लीट करो। तो ये हाल है सैंडी के। पूछूंगी ये पेज ऐसे क्यों है। ओके, और कैसा लग रहा है? क्या? वाटरमेलन अच्छा अच्छा है ना, खाया करो। चलो, सैंडी की हैंड राइटिंग।
चलो ठीक है। और आज डिनर में बनी है खिचड़ी। अधिकतर हमारे यहाँ शाम के टाइम खिचड़ी बनती है, थोड़ा हल्का खाना हो जाता है। और मैंने शायद पहले भी आपके साथ शेयर कर रखा है, खिचड़ी मैं हमेशा ऐसे खाती हूँ, मतलब प्याज को थोड़ा सा उसके ऊपर डाल के विद सम अचार। और शाम का टाइम था तो इसलिए दही नहीं ली थी, वरना दही भी ले लेते हैं। दही में थोड़ा सा नमक होना चाहिए, बट इस तरह से। तो आज का डिनर खिचड़ी है। और अब थोड़ा सा लास्ट की वीडियो के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा था कि गेस कीजिएगा कि कौन सा नया मेंबर फैमिली में आने वाला है। तो मोस्टली जिन्होंने गेस किया था वो कार के बारे में किया था। तो आप बिल्कुल सही थे, न्यू कार घर में आने वाली है। मतलब वही है, आपने पापा जी की कार को देखा हुआ है, पापा जी की कार है और सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए काफ़ी रहती है। और मतलब ठीक है, तो दूसरी कार लेने का सोचते थे जैसे हस्बैंड, तो मैं बोल देती थी, मैंने कहा नहीं हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम की भी बात करें हम आस पास में जाते हैं, स्कूटी बाइक वगैरह से हो जाता है। कहीं दूर थोड़ा ट्रैवल करना है तो कार है ही, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। बट अब हस्बैंड का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि एक बड़ी कार है तो छोटी भी होनी चाहिए, तो वो अब देख रहे हैं कार। ठीक है, तो होपफुली डेट मैंने लास्ट वाले में मेंशन कर ही दी थी, होपफुली उस डेट तक आ जाएगी, तो मैं वो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। किसी ने पेट के लिए भी कहा था, किसी ने लड्डू गोपाल जी के लिए भी कहा था। तो नहीं, अभी तो ऐसा नहीं है, तो कार का ही था मेन। एंड ये जैसे कि मैं उसमें सैंडी से बात कर रही थी ना, तो सैंडी को एक बार को लगा सेकंड प्रेगनेंसी, दूसरा बच्चा। तो मैंने उसको बाद में पूछा था, मैंने कहा आपको कैसा लगा था अगर, क्योंकि उसका फेस थोड़ा अजीब सा हो गया था, तो कह रहा था नहीं नहीं मम्मी मैं ही ठीक हूँ, दूसरा बच्चा नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों के मन में भी ऐसे आ जाता है। मैंने पूछा क्यों, तो कहते हैं मैंने सुना है कि जब दूसरा बच्चा हो जाता है तो पहले बच्चे पे से ध्यान हट जाता है। और ये चीज़ उसने कहाँ से सीखी है वही जाने, क्योंकि हमारी फैमिली में तो ऐसा नहीं है। मैंने फिर उसे एग्जांपल दिया, मैंने कहा जैसे देखो ताई जी है, ताई जी के 2 बच्चे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक बच्चे को ज़्यादा केयर करते दूसरे को नहीं? उसने बोला नहीं ऐसा तो नहीं लगता है। तो उसने यानी कि ये चीज़ कहीं से सुनी है, देखी है कहीं से भी, लेकिन उसके माइंड में ये था दूसरा बच्चा नहीं आना चाहिए मम्मी के पास, मैं ही बहुत हूँ मम्मी के लिए। तो उसका ऐसा रिएक्शन था। एंड यस, एक कमेंट और आया था, वैक्सीन है कोविशील्ड, तो जैसे कि कंपनी ने एडमिट किया है कि एक साइड इफ़ेक्ट है ब्लड में क्लॉट्स बनने का। तो लोगों को हार्ट अटैक वगैरह जैसे इस तरह की चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस रेयर हैं बहुत, बट जैसे इस तरह की न्यूज़ और कंपनी ने खुद एडमिट कर लिया इस चीज़ को। तो हमें पास कमेंट आया था कि आपकी सासू माँ भी जब एक्सपायर हुए थे जब उनको वैक्सीन लगी थी, तो हो सकता है साइड इफ़ेक्ट। तो यार वही है, अब कंपनी एडमिट कर रही है जो भी है, लेकिन मतलब अब ठीक है, जो भी हो सकता है उस कंपनी के साथ किया जाए, क्योंकि उनकी तरफ से था बहुत रेयर केसेस हैं। और अगर उसकी वजह से, उस वैक्सीन की वजह से कुछ लोगों के फैमिली मेम्बर्स गए हैं, तो उनके लिए तो वो रेयर नहीं है, उनके लिए तो पूरा 100% ही साइड इफ़ेक्ट है उस वैक्सीन का। बट अब वही है, हम तो मम्मी जी की उस चीज़ से आगे बढ़ चुके हैं, तो मतलब वही हमें नहीं पता वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट था क्या था, क्योंकि उस टाइम पे लगा तो कुछ ऐसे ही था। क्योंकि मम्मी जी अपने हार्ट का चेकअप वगैरह करवा के आई थी, तो उसमें भी रिपोर्ट सब नॉर्मल ही आई थी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि इनको हार्ट की कोई डिज़ीज़ है। और फिर एकदम से हार्ट फेल हो जाना तो थोड़ा सा डाउटफुल तो था, पर ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। बट ऐसी चीज़ें नहीं मार्केट में लेके आनी चाहिए मेरे हिसाब से, जब तक वो अच्छे से टेस्टेड ना हो। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ऐसा है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना। तो फ्रेंड्स बस यही कह सकती हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। और चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो का एंड करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, हो सकता है शायद वही हो कार का, क्योंकि मैं गैप करके डालती हूँ, इतने में शायद कार आ भी जाए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।